आइए हम देखते हैं कि आज इस अंत्य के दिनों में हमें सुसमाचार कैसे सुनाना है। लेकिन सवाल ये है, हम सब जानते हैं कि हमें सुसमाचार सुनाना चाहिए, यह परमेश्वर की महान आज्ञा है। लेकिन मेरा सवाल है कि हमें सुसमाचार क्यों सुनाना है। हम तो जानते हैं ग्रेट कमांडमेंट है, सब जानते हैं इस बात, लेकिन क्यों सुनाना है, रीजन क्या है, हमें क्यों लोगों के पास जाना जो अंधकार में बैठे हैं। आइए एक एक करके रीजन देखेंगे। सबसे पहला रीजन है क्योंकि लोग मरे हुए हैं। रोमियो 5:12। पहला कारण है कि लोग मरे हुए हैं और उन्हें दूसरे मृत्यु से बचाने के लिए, कौन सी मृत्यु, शारीरिक मृत्यु नहीं, दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए हमें लोगों को क्या सुनाना है, सुसमाचार। रोमियो 5:12। कोई भी जन पढ़ दीजिए क्योंकि उसमें लिखा हुआ है, पढ़ सकते हैं जोर से। एक मनुष्य के द्वारा पाप जगत में आया और पाप के द्वारा मृत्यु आई, और इस रीति से मृत्यु सब मनुष्य में फैल गई क्योंकि सबने पाप किया। हालेलुया। देखिए बाइबल क्या कहता है, हमें लोगों के पास क्यों जाना है सुसमाचार लेकर। यहां लिखा है कि मृत्यु के कारण लोग क्या हैं, मरे हुए हैं। देखिए लोग शरीर में जिंदा है, लेकिन हर एक वो व्यक्ति जिसने नया जन्म नहीं पाया एक चलती फिरती लाश के समान है। मेरे 3 भाई हैं, मेरे पापा हैं, माँ ने विश्वास करके बपतिस्मा ले लिया है, लेकिन बाकी जो मेरे परिवार के लोग हैं वे अभी तक उन्होंने मसीह को स्वीकार नहीं किया है। वो जानते हाँ है मसीह है, सब एक है, चलेगा, तुम भी हमारे लिए प्रार्थना करो, सब एक है, सब एक है करते अभी तक इतना साल बीत चुका है, वो यही कहते हैं। लेकिन मेरी दृष्टि में है वो मेरे भाई, है मेरे वो पापा, लेकिन वो क्या है, मेरी नजर में मरे हुए हैं वो। इसलिए उस वेदना के साथ मैं उपवास करता हूं, प्रार्थना करता हूं ताकि उनकी आंखें खुलें। मृत्यु एक वायरस के समान है जो पूरे मानव जाति में फैल गई है, लेकिन उस वायरस का इलाज हमारे पास। लोग वैक्सीन लगाने के लिए आप देख रहे हैं, जगह जगह जाते हैं, वो डॉट हमारे पास है। हमारे पास अनंत मृत्यु से बचाने वाली दवा है, किसी और के पास नहीं है, डॉक्टर के पास नहीं है, साइंटिस्ट के पास नहीं है, किसी स्पेशलिस्ट के पास नहीं है। हमारे पास हमें दी गई है वो, और किसी के पास नहीं है। इसलिए हमें जाना है, रीजन नहीं है। हम चाहे खाएं, चाहे पिए, चाहे हमारे पास खाना हो चाहे ना हो, पैसा हो चाहे ना हो, यदि हमें जिम्मेदारी मिली है, सुसमाचार का भार मिला है, एनी कॉस्ट एनी हाउ हमें जाना ही है। क्यों जाना है? सिर्फ इसलिए नहीं कि हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए नहीं कि हम बच गए, इसलिए कि वो मरे हुए हैं और उनका इलाज हमारे पास, वो दवाई हमारे पास, जो हमें बांटना है, जो हमें देना है। हालेलुया। पहला रीजन। उसके बाद इफिसी 2:1 में भी यही लिखा हुआ है, मैं आपके लिए पढ़ता हूं, या फिर पढ़िए, ऊंची आवाज में पढ़िएगा। और उसने तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे। हालेलुया। हमारी भी पहली दशा कैसी थी? हम जिंदा तो कहलाते थे, लेकिन थे क्या? मरे हुए। हमारी भी दशा वही थी, लेकिन आज हम जीवित किए गए। हालेलुया। हम जीवित किए गए हैं और हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि इस जीवन दान को हम लोगों तक लेके जाएं। हम जो अपने अपराधों में, पापों में मरे हुए थे, इसलिए अब हमें उनके पास जाना है जो हमारी तरह पहले अपराधों और पापों में मरे हुए हैं, इसलिए हमें उनके पास जाना है। हालेलुया। उसके बाद रोमियो 6:23। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में, मसीह यीशु में अनंत जीवन है। हालेलुया। वचन कहता है यहां पर कि पाप की मजदूरी क्या है? मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में क्या है? अनंत जीवन है। तो हमारे अंदर क्या है? हमें कौन सी सेवा दी गई है? अनंत। सुनिए, अगर आप इस चीज को नहीं समझ पाएंगे तो ये थोड़ा मुश्किल होगा। शैतान और इसके दूत किस राज्य को फैला रहे हैं? शैतान और इसके दूत क्या कर रहे हैं, क्या फैला रहे हैं? यस, पाप को फैला रहे हैं, मतलब मृत्यु को फैला रहे हैं। आप समझ रहे हैं? मुझे सिर्फ 1 घंटा दीजिए बस,
1 घंटा अगर मुझे आप अलर्ट होकर सुनेंगे ना, मैं विश्वास करता हूं कि आप जिस परिस्थिति में हैं उस परिस्थिति में नहीं रहेंगे। हालेलुया। जो 15 साल का अनुभव मेरे पास है वो मैं 1 घंटे में आपको दूंगा। सो प्लीज मुझे सुनिए थोड़ा सा। हालेलुया। शैतान और उसके दूत मृत्यु को फैला रहे हैं, पाप को फैला रहे हैं मनुष्य के ही द्वारा। लेकिन हम जो अपराध और पाप में पहले शैतान की गुलामी में थे, यीशु मसीह ने हमें छुड़ाया। प्रेरित 10:38 के अनुसार उसने हमें अभिषेक किया और अभिषेक करके उस अनंत जीवन को हमें दिया, और आज हम अनंत जीवन को फैलाते हैं। शैतान मृत्यु को फैला रहा है, हम जीवन को फैला रहे हैं। यह काम स्वर्गदूत नहीं कर सकते, नहीं, यह अथॉरिटी उनको नहीं दी गई। आप समझ रहे हैं? यह अथॉरिटी उनके पास नहीं दी गई है, उल्टा वो हमारी सेवा टहल के लिए है, लेकिन हमारा काम है जीवन को फैलाना। जीवन किसकी तरह? वचन में लिखा है सुगंध की तरह हमारे अंदर जीवन है। आमीन। जीवन, उस जीवन को हमें फैलाना है। वो जीवन का वचन हमें दिया गया है और उसको हमें फैलाना है। कैसे? प्रभु यीशु मसीह के द्वारा। हालेलुया। उसके बाद प्रकाशित वाक्य 20 का 14 से 15। आज मृत्यु और अधोलोक भी आग के झील में डाले गए। यह आग के झील तो दूसरी मृत्यु है। अब जिस किसी का नाम जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ ना मिला, वह आग के झील में डाला गया। कभी आप सुसमाचार सुनाने जाते हैं ना, सबको मृत्यु से डर लगता है, लेकिन कभी आप मुझे बताइए, क्या सांसारिक लोगों को, अविश्वासियों को दूसरी मृत्यु के बारे में पता है? एक चीज और बता दो, मैंने काफी शास्त्रों का अध्ययन किया है, काफी सारे अध्ययन, चाहे वो कोई भी जैन हो, बुद्धिस्ट हो, बहुत सारे शास्त्र, और मैं इतिहास लेकर पढ़ा हूँ। वो इतिहास जो आज नहीं है, जो इतिहास मैंने पढ़ा, इसलिए बहुत सारा जानकारी था मेरे पास, नॉलेज था, ये था। बहुत सारे पुराणों को पढ़ा, विष्णु पुराण, शिव पुराण, पता नहीं कितने सारे पुराण पढ़े, क्योंकि उस समय मैं पैदा हुआ। तो मैं क्या कह रहा हूँ, किसी भी शास्त्र में दूसरी मृत्यु से बचाने के लिए कुछ भी लिखा हुआ नहीं है, यहां तक कि दूसरी मृत्यु शब्द भी नहीं। बट पवित्र शास्त्र बाइबल ही है जो बताती है संसार को दूसरी मृत्यु से बचने का रास्ता। और वो दूसरी मृत्यु से बचने का रास्ता हमारे पास है, किसी और के पास नहीं। वो जब पीएचडी किया हुआ हो, एमडी किया हुआ हो, नहीं, दूसरी मृत्यु से बचने का रास्ता हमारे पास। इसलिए बोल्डली, हिम्मत के साथ लोगों के सामने जाना, नहीं डरना कितना पढ़ा लिखा हो, ये है वो, फर्क नहीं पड़ता। आपके सामने जीरो है, जीरो। जो आप जानते हो वो नहीं जानते। आप खुद सोचिए, किसी पूछिए तो पीएचडी की डॉक्टर के पास, डॉक्टर जी, डॉक्टर साहब, क्या आप जानते दूसरी मृत्यु का इलाज आपके पास? समझ रहे हैं? वो ज्ञान जो मनुष्यों के पास नहीं है, वो ज्ञान हमारे पास है। वो ज्ञान जो किसी राष्ट्र के पास नहीं है, हमारे पास है। वो ज्ञान किसी प्रधानमंत्री के पास नहीं है, वो हमारे पास है। वो ज्ञान किसी राष्ट्रपति के पास नहीं है, वो ज्ञान हमारे पास है। डजंट मैटर आप किस बैकग्राउंड से आते हैं, मैटर ये रखता है कि आप पैदा किधर से हो। हालेलुया, थैंक यू जीसस। मैं कभी भी प्रचार करता हूं ना, एक चीज मैं बताता हूं, अगर आप ध्यान से सुनेंगे ना मुझे, तो पवित्र आत्मा बोलेगा। अगर आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, मैं एक बात नहीं बोल पाऊंगा। मैं कई बार अपने बुद्धि से प्रचार करके आया हूं, कई जगह मैं अपने बुद्धि से प्रचार करके आया हूं, कई जगह अपने बुद्धि से प्रार्थना करके आया हूं। क्यों? मैं जानता हूं पवित्र आत्मा के द्वारा बोलना और अपनी बुद्धि से बोलना भी जानता हूं, लेकिन ये मुझ पर निर्भर नहीं करता, ये सुनने वाले पर निर्भर करता। यदि आत्मा में सुनेंगे तो आत्मा बोलेगा, नहीं तो नहीं। मैं जितना भी चिल्लाऊं, ये अंदर नहीं जाएगा आपके, इधर से फ्लाइट मोड में चला जाएगा। समझ रहे हैं आप? सो प्लीज सुनिए। सो हमारे पास क्या है? दूसरी मृत्यु से बचाने का रास्ता, इसलिए हमें जाना है। हालेलुया। देखिए, ये सब चीजें हमें नहीं पता तो हमारे पास दर्द किधर से आएगा, दर्द वेदना किधर से आएगा? हम हाय हेलो करेंगे, शेक हैंड करेंगे, वापस आ जाएंगे, बट हमारे अंदर ये चलना चाहिए, ये मरा हुआ है, ये मरा हुआ है, इसको 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 जीवन देना है। वो जीवन हमारे पास है, जीवन का वचन हमारे पास है। देखिए, मैं रेडियो सुन के विश्वास में आऊं कि पास्टर मेरे पास नहीं आए, कोई इवेंजलिस्ट मेरे पास नहीं आए,
2007 में एक रेडियो प्रोग्राम सुनने के बाद उस रेडियो में जो वचन चल रहा था, रेडियो वालों ने बाय पोस्ट मुझे नया नियम भेजा। वो नया नियम मत्ती 5 और 6 और 7 अध्याय पढ़कर मुझे अपना पाखंड नजर आया कि मैं दान तो दे रहा हूं लेकिन मैं पाखंडी हूं, प्रार्थना तो करता हूं, मैं पाखंडी हूं। पवित्र शास्त्र ने बताया कि मूर्ति पूजा पाप है, उससे पहले मुझे पता ही नहीं था कि मूर्ति पूजा पाप है। तो ध्यान दीजिए, मेरा नया जन्म वचन के द्वारा हुआ, किसी मनुष्य के द्वारा नहीं। तो मैं क्या कह रहा हूं? वचन के द्वारा। वो जीवन का वचन हमारे पास है। मैं जो मरा हुआ था बाय पोस्ट मैन एक नया नियम लेकर आता है मेरे पास, और हमारे इलाके में दूर दूर तक कोई चर्च है ही नहीं। और वो वचन पढ़कर सोचिए कैसा पवित्र आत्मा ने मेरे जीवन को बदल दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं? वो जीवन का वचन हमारे पास है और वो वचन ताकत रखता है। यूहन्ना 6 में लिखा हुआ है कि परमेश्वर के वचन में जीवन और आत्मा है। हालेलुया। जो एक मृत्यु से खींच कर ला सकता है, वो सामर्थ आपके वचन में जब मुंह से बोलते हैं यीशु ही प्रभु है। हालेलुया। यूहन्ना 3:16। अच्छा, यूहन्ना 3:16 जब हम सुनते तो हमारे मन में क्या आता है सबसे पहले? यूहन्ना 3:16 जब आप याद है ना, यूहन्ना 3:16 जब आप पढ़ते हैं या सुनते हैं, आपके अंदर क्या पैदा होता है? मतलब क्या आपको लगता है? प्रेम किया। दैट्स इट। यूहन्ना 3:16 बोले तो परमेश्वर का। आपको पता है यूहन्ना 3:16 में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज को अधिकतर लोगों ने छोड़ दिया। क्या है वो? यूहन्ना 3:16 में दूसरी मृत्यु के बारे में लिखा हुआ है। मृत्यु के बारे में लिखा है। कहां पर लिखा हुआ है? देखिए परमेश्वर, यूहन्ना 3:16। हाँ, इस मृत्यु से बचने के लिए मसीह खुद मर गया। नहीं, यूहन्ना 3, हाँ अच्छा हमने ऊपर लिखा। चलिए पढ़िए। परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई इस पर विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। हालेलुया। क्या ना हो? क्या ना हो? सिर्फ प्रेम नहीं, यहां पर नाश ना हो, मतलब नाश होगा वो व्यक्ति जो विश्वास। लेकिन यहां पर है, देखिए परमेश्वर का प्रेम क्यों आया हमारे पास? क्योंकि परमेश्वर को पता है शारीरिक मृत्यु के बाद एक और मृत्यु है। उस मृत्यु से बचाने के लिए पिता ने अपने इकलौते बेटे को भेज दिया। हालेलुया। उस मृत्यु से बचाने के लिए तो पिता ने अपने इकलौते बेटे के द्वारा हमें दूसरी मृत्यु से क्या कर लिया? बचा दिया हम। हालेलुया। उसके बाद सेकंड रीजन, पहला रीजन क्या है? क्लियर है? पहला रीजन क्यों हमें जाना है सुसमाचार सुनाने के लिए? क्योंकि सब चलती फिरती कोई लाश के समान। सेकंड, परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए हमें लोगों को सुसमाचार सुनाना है। यूहन्ना 3:36। कोई और अगर है तो आप पढ़ सकते हैं। कोई और अगर आप। जो पुत्र पर विश्वास करता है अनंत जीवन उसका है, परंतु जो पुत्र को नहीं मानता वह जीवन को नहीं देखेगा। आमीन। परमेश्वर का क्रोध उस पर रहता है। ओ, तो इसका मतलब यदि आपके परिवार के किसी व्यक्ति ने उस सुसमाचार को ठुकरा दिया है तो उसके ऊपर किसका क्रोध है? परमेश्वर का क्रोध। तो परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए हमें लोगों के पास जाना है, क्योंकि लोग पहले मरे हुए हैं, दूसरा परमेश्वर के क्रोध के अंडर है। उस क्रोध से बचाने के लिए हमें उनके पास जाना। उसके बाद एक और भी लिखा है इफिसी 2:3। इनमें हम भी सबके साथ पहले अपने शरीर की लालसाओं में दिन बिताते थे और शरीर और मन की इच्छाएं पूरी करते थे और अन्य लोगों के समान स्वभाव ही से क्रोध की संतान थे। किसकी संतान थे? क्रोध की संतान। हम पहले किसकी संतान थे? क्रोध की संतान। लेकिन आज हम किसकी संतान हैं? परमेश्वर की संतान। तो आज हम ना सिर्फ दूसरी मृत्यु से हम बचाए गए हैं, परंतु रोमियो में एक जगह लिखा है कि हम परमेश्वर के क्रोध से भी बचाए गए हैं। तो आज हमें परमेश्वर के क्रोध का सामना
नहीं करना पड़ेगा, लेकिन उन लोगों को जरूर करना पड़ेगा जिन्होंने पुत्र को ठुकरा दिया है, जिन्होंने सुसमाचार को ठुकरा दिया है। चाहे वो आपके लोग हो, अपने लोग हो, परिवार के लोग हो, आपके पड़ोसी हो, आपके गांव के लोग हो, या कोई भी जिनके पास आप जाते हैं, वे किसका सामना करेंगे? आपको पता है, एक व्यक्ति को आप जब सुसमाचार सुनाते हैं और वो नहीं सुनता ना, और भी गड्ढे की गहराई में जाता है। फोड़ा होता है, फोड़ा। जब फोड़ा था, आप सुसमाचार सुना रहे हैं, विश्वास नहीं करता, लेकिन वो फोड़ा एक दिन क्या बन जाएगा? कैंसर। तब वो क्या करेगा कि मेरे लिए क्या करो रात में। समझ रहे हैं आप? ये इसलिए देखिए सुनिए, जहां परमेश्वर का क्रोध है वहां शैतान काम करेगा, क्योंकि उसको मौका मिलेगा। समझ रहे हैं? लेकिन हम क्या लेकर जाते हैं उस समय? परमेश्वर के पुत्र सुसमाचार, उस जीवन जो उस क्रोध से बचा सकता है। हालेलुया। सोचिए, क्या किस आप समझ रहे हैं आप कहां पर बैठे हुए हैं? किस जगह पे आपको परमेश्वर ने रखा है जहां कोई नहीं आ सकता, कोई नहीं आ सकता, दूसरा अपॉइंट ही नहीं हो सकता उस जगह। जिस जगह पे आपको परमेश्वर ने रखा है, जो जिम्मेदारी आपको दी है, कोई और नहीं आ सकता। हालेलुया। उसके बाद तीसरा रीजन, क्योंकि वे परमेश्वर से, चलिए मेरे साथ थोड़ा रहिए। पहला रीजन क्या था? नहीं, पहला रीजन क्या था कि हमें सुसमाचार क्यों सुनाना है? क्योंकि वे मरे हुए हैं। दूसरा, परमेश्वर के क्रोध से बचाने के लिए। तीसरा, कि वे परमेश्वर से दूर है, उन्हें निकट लाने के लिए। इफिसी 2:13। और अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। हालेलुया। बाइबल ये भी हमें याद दिलाती कि हमें अपने आप को देखना चाहिए कि हम किस परिस्थिति में पड़े हुए थे और आज हम कहां हैं। और इसलिए हमें नहीं भूलना है कि यदि हम बच गए हैं तो हमारा काम खत्म नहीं होता। मसीह यीशु का लहू हमें परमेश्वर के निकट लेकर आया था, ये लाया है। जहां पहले क्या थे? दूर थे, परमेश्वर से दूर, लेकिन मसीह का लहू हमें परमेश्वर के निकट लेकर आया। तो वे जो दूर हैं उन्हें हमें मसीह के लहू के कारण, मसीह के लहू के द्वारा निकट लाया। आमीन। इफिसी 4:18। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से अलग किए गए। दूर का मतलब क्या है? अलग। अच्छा, एक चीज और आपको मैं बता दूं। आपको पता है मृत्यु का अर्थ क्या है? मृत्यु का अर्थ हिंदी में, और जब आप थोड़ा ट्रांसलेशन कर जाएंगे, मृत्यु का अर्थ है पृथक होना या अलग हो जाना। जैसे कि शरीर का आत्मा से अलग हो जाना, उसको क्या कहते हैं? अच्छा, आदम को जो मृत्यु का इस्तेमाल किया गया था, मतलब परमेश्वर से आदम का क्या हो जाना? दूर हो जाना, वो उसको मृत्यु कहते हैं। समझ रहे हैं आप? अब इस मृत्यु के बीच में क्या आ गया? यीशु का लहू। आपको याद है, कोई व्यक्ति मरने पर होता है तो उसको किसका खून चढ़ाते हैं? मनुष्य के लहू की जरूरत है। बैल और बकरों का लहू ने हमें नहीं बचाया, यीशु का लहू ने हमें बचाया है। और हम जो दूर थे, कहने का मतलब मृत्यु जो हमें दूर लेकर जाने वाली थी, यीशु का लहू ने उस मृत्यु को निकाल लिया और हम मसीह के निकट लाएंगे। हालेलुया। नाउ तीसरा रीजन है कि क्योंकि वे परमेश्वर से दूर हैं, इसलिए हमें सुसमाचार सुनाना है। चौथा, क्योंकि वे अंधे हैं। प्रेरितों के काम 26:18 पढ़िए। क्योंकि तू उनकी आंखें खोले। कौन खोले भैया? कौन खोलेगा?
यस, ये काम किसका है? इसका मतलब हम सब क्या बोलते हैं उसको, आत्मिक आंखों के डॉक्टर हैं। शारीरिक आंखों के भी हैं, पर उससे भी बढ़कर हम सब आत्मिक आंखों को खोलने वाले परमेश्वर के दूत या डॉक्टर कह सकते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि तू, दूसरा नहीं, किसी और के बाद अथॉरिटी नहीं है ये। चलिए उसके बाद, क्योंकि पीएचडी हमें मिली है प्रभु से। आपको पता उसने क्या कहा था प्रभु ने जाने से पहले? स्वर्ग और पृथ्वी का अधिकार मुझे दिया गया है, इसलिए जाओ। ऐसे नहीं बोला मेरे पास अधिकार है इसलिए तू जा, ऐसे नहीं भेजा उसने। अधिकारी ने अधिकार देकर भेजा, ऐसे नहीं कहा जाओ, अधिकार देकर भेजा। हालेलुया। चलिए पढ़ते हैं 26 का 18 प्रेरित। कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं विरासत पाए। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल कहता है कि तू उनकी आंखों को खोले। कौन? तू, जिसकी आंखों को मैंने तेरी आंखों को खोला है। अब मैं तुझे अधिकार देता हूं, तू जा और उनकी आंखों को खोल। ये बात पौलुस को कही गई थी और पौलुस के द्वारा आज हमें कही जा रही है। और लिखा है कि अंधकार से ज्योति की ओर लोगों को लेकर आ और शैतान के अधिकार से छुड़ाने का अधिकार हमें दिया गया है, और किसी के पास ये अधिकार नहीं। हालेलुया। आंख, लोगों की आंखों को खोलने का अधिकार हमें दिया गया है। लोगों को अंधकार से खींचकर ज्योति में लाने का अधिकार दिया गया है। इसलिए प्रभु ने कहा कि तुम जगत की ज्योति हो। आमीन। कौन है हम? जगत की। किसलिए ज्योति? ज्योति किस लिए होता है? अंधकार को। अगर एक गांव में परमेश्वर का दास है तो उस गांव से अंधकार जाएगा। उसके बाद क्या लिखा है? शैतान के अधिकार से तू किसकी ओर लेकर है? किसके पास लेकर है? परमेश्वर के पास। वो अधिकार हमें दिया गया है। आमीन। इसलिए हमें जाना है लोगों के पास, क्योंकि वे अंधे हैं, शैतान के अधिकार में। दूसरा कुरिन्थी 4 का 4। और उन विश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजस्मय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। हालेलुया। यहां देखिए क्या लिखा है? उन अविश्वासियों के लिए जो विश्वास नहीं करते हैं, उनकी बुद्धि को किसने अंधा कर दिया है? इस संसार के ईश्वर का अर्थ क्या है? कौन? शैतान, जिसको क्या कहा गया है? इस संसार का, यहां लिखा है ईश्वर। ध्यान दे, हम कभी भी पिता को, यीशु को, पवित्र आत्मा को ईश्वर नहीं कह सकते। किसी भी ट्रांसलेशन में नहीं कर सकते, किसी भी ट्रांसलेशन में नहीं। अच्छा, क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि बाइबल के अनुसार ईश्वर शब्द 2 लोगों के लिए इस्तेमाल हुआ है। पहला शैतान के लिए, दूसरा मनुष्यों के लिए। यूहन्ना 10 में लिखा है कि तुम ईश्वर हो, लेकिन परमेश्वर के लिए नहीं। परम का मतलब होता है एकमात्र परमेश्वर, ईश्वरों का। इस्लाम उसको ईश्वर कभी नहीं कह सकते। एक किताब मैंने खरीदा था मसीह साहित्य संस्था से, पता नहीं किसने ट्रांसलेशन किया, पूरे किताब में ईश्वर ईश्वर ईश्वर। मैंने उनके ईमेल किया कि भैया देखो, परमेश्वर ईश्वर नहीं है। उसके ईमेल करके बोला कि भाई इसको करेक्शन करो। मैं उस किताब को पढ़ ही नहीं पाया, रख दिया। लगभग एक जगह 10-10 बार लिखा हुआ है, तो पढ़ते समय लग रहा है मैं क्या पढ़ रहा हूं। समझ रहे हैं आप? तो हर चीज को शैतान ने बदला है, इस बात को याद रखें। अच्छा, हमें क्यों जाना है? क्योंकि संसार के लोगों के बुद्धि को अंधी कर दिया है। किसने? इस संसार के ईश्वर अर्थात शैतान ने, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है, प्रतिरूप मतलब उसका स्वरूप और समानता, उसके तेजो में सुसमाचार कैसा है? तेजो में सुसमाचार का प्रकाश उन पर ना चमके। इसीलिए शैतान ने हमला कहां पर किया है? उसकी मन पर।
ताकि वह अंधा हो जाए। देखिए एक चीज मैं आपको बता दूं, शैतान को मनुष्यों के शरीरों से कोई लेना देना नहीं है, वो सेकेंडरी है, मैं बता दूं। लेकिन शैतान एक आत्मिक प्राणी है, यार थोड़ा ध्यान दीजिए, शैतान एक आत्मिक प्राणी है। शरीर को नुकसान पहुंचाना वो सेकेंडरी है, लेकिन उसका पहला मकसद है कि एक व्यक्ति को आत्मिक रूप से पैरालाइज करना, आत्मिक रूप से बहरा करना, आत्मिक रूप से अंधा करना, आत्मिक रूप से गूंगा करना। शरीर बाद में, शरीर तो है वो बाद में करेगा वो, बट हमला कहां पर करता है शैतान? इसलिए आप जब तेजों में सुसमाचार को लेकर जाते हैं वो जल्दी स्वीकार नहीं करते। क्यों? उनके मन को कठोर किसने किया? क्या कठोर किया? शरीर को नहीं, मन को कठोर किया। हमला देखिए कहां पर किया उसने। इसलिए वचन कहता है, ध्यान दीजिएगा, इसलिए वचन कहता है कि इफिसी 6 में कि तुम आत्मिक हथियारों को ले लो, क्योंकि तुम्हारी लड़ाई शारीरिक नहीं है। आप समझ रहे? हम जो डील करते हैं, हमारा युद्ध जो है वो शारीरिक नहीं है। हमारा युद्ध क्या है? आत्मिक। जब हम घुटने टेकते हैं, दोनों हाथों को उठाते हैं, तब आपको पता नहीं क्या होता है। तब वो होता है जो हम देख नहीं पाते। वह असंभव को संभव करने का एक ही रास्ता है, घुटने टेक। शैतान को मेरे जीवन में मैंने एक ही चीज सीखा, शैतान को हराने का, झुकाने का एक ही रास्ता। समझ रहे हैं आप? और कोई रास्ता मुझे नहीं पता। अगर है तो आप अच्छी बात है, लेकिन मेरे लिए पहला रास्ता हुआ। याद रखें, यदि आप परमेश्वर के आगे झुकते हैं ना, शैतान और इसके दूत आपके आगे झुके। लेकिन यदि आप संसार और उसकी चीजों के सामने और घुटने टेक देते हैं परिस्थितियों के आगे, तब आप छुटकारा कभी नहीं पा सकते। आपको याद है झुकना कितना मैटर रखता है? शैतान यीशु के पास आया और क्या बोला उसने? मुझे क्या कर? और कुछ और नहीं। शद्रक, मेशक, अबेदनगो के पास आया, वो क्या करने के लिए? सिर्फ क्या करे? कुछ और नहीं, जस्ट सारा वैभव मैं तुझे दे, सारा वैभव, संसार का हर अधिकार, सामर्थ मैं तुझे दूंगा। सिर्फ एक बार क्या करना है? इतना सामर्थ। शैतान जानता है कि ये जो आराधना का मतलब पुराने नियम में झुकना था, सरेंडर करना था, आज नहीं है वो, आज आत्मा में आ गया है। ये इतना सामर्थ्य। और हूर और हारून, अगर आपको पता है, मूसा हाथ उठाकर क्या कर रहा था? प्रार्थना। और जो थे वो इजरायली और बाकी शत्रु, जो किसकी जीत हो रही थी जब तक वो हाथ उठाकर रख रहा था? इजरायली। वही सामर्थ आज भी काम करता है। अगर आपको अपनी सेवकाई बदलनी तो घुटना छोड़कर दूसरा रास्ता नहीं, आपको सरेंडर करना ही, समर्पण करना ही। आप थियोलॉजी किए, अच्छी बात है, एमडिप किए, अच्छी बात है, पीएचडी किए, अच्छी बात है, ट्रेनिंग किए, अच्छी बात है। सबसे बड़ी बात है मीटिंग में बैठना नहीं। सबसे बड़ी बात है क्या आपका मीटिंग परमेश्वर के साथ है। अगर आपका मीटिंग परमेश्वर के साथ नहीं है हर दिन, तो आपका हर एक मीटिंग बेकार है, कोई मतलब नहीं रखता। आप कितने भी मीटिंग में बैठ जाए, कितने भी कॉन्फ्रेंस में बैठ जाए, जितना भी अभिषेक और जितना भी आत्मा से भर जाए, लेकिन वो उसी दिन रहेगा। बाकी दिन क्या करेंगे? हर दिन परमेश्वर के साथ मीटिंग रहना है। हालेलुया। हर एक अधिकार आपके सामने झुकेगा। शाद्रेक, मेशक, अबेदनगो राजा के सामने नहीं झुके, वरन वो राजा को मुंह पर ही बोल दिया, हे राजा, तेरे हाथ से छुड़ाने की सामर्थ हमारे परमेश्वर के पास। और उनको उस आग की भट्टी में डाल दिया गया। और राजा ने देखा कि 3 नहीं 4 लोग चल रहे हैं। उनको जब निकाला गया, तब कौन किसके सामने झुका? राजा, जितने भी मंत्री सब प्रणाम किया। अगर आप परमेश्वर के आगे घुटना टेकते हैं ना, हर अधिकार आपके सामने घुटना टेकेगा, हर अथॉरिटी आपके सामने घुटना टेकेगा।
समझ रहे हैं? बिहार से एक बार हमें कॉल किया, भाई एक एमएलए खड़ा होने वाला सीट पर, उसके लिए प्रार्थना करो। उसको मैंने बोला आप आइए, हम आपके लिए प्रार्थना करें। वो कहते नहीं आप आइए। मैंने कहा नहीं आप आइए, मंदिर तेरे पास नहीं जाएगा, मंदिर के पास तू आना है। वो नहीं आया, हार गया। आप समझ रहे हैं? आपके बोलने में, आपके प्रार्थना में सरकार गिर भी सकती है। सरकार वो सामर्थ्य है, आप विश्वास करें ना करें, मैं तो करता हूं। हालेलुया। समझ रहे हैं आप? वो सामर्थ्य, शैतान के राज्य से किसी को भी खींच के लाने की ताकत। शैतान ये कर रहा है, वो कर रहा है, फर्क नहीं पड़ता। शैतान विश्व हिंदू परिषद को खड़ा कर रहा है या बीजेपी को खड़ा कर रहा है, हमें फर्क नहीं पड़ता। परमेश्वर अपने लिए सेना खड़ा कर रहा है, वो फर्क पड़ता है। आप समझ रहे? एलिया के पास जब आए उसके दूत, सारी सेना एलिशा को लेने के लिए, क्या बोला उसने? हमारे साथ जो है वो इनसे भी ज्यादा है, इनसे भी ज्यादा है। हमारे पास जो फोर्स है वो किसी और राष्ट्र के पास, देश के पास नहीं है। वो लेकर आप जाते हैं, वो लेकर हम घूमते। हालेलुया। जब स्तिफनुस को पत्थरवाह किया जा रहा था, उसका मुंह कैसे चमक रहा था? लिखा है स्वर्गदूत जैसा। उसने स्वर्ग को खुला हुआ देखा। हम वो प्राणी, हम वो लोग साधारण। आपका परिस्थिति देखकर आपको लगता होगा मैं कुछ भी, परिस्थिति देखना नहीं, परिस्थिति देखकर प्रार्थना नहीं करना, मौसम देख के प्रार्थना नहीं करना, अपने बाप को देखकर प्रार्थना करना। मैं हिसाब किताब लगा, अपना बैंक बैलेंस देखकर नहीं लगाता। मैं हिसाब किताब लगा अपने बाप को देख। लास्ट ईयर 4 महीना में अपने बेटे का फीस नहीं दे पाया, लगभग 10,000 रुपये पे करना था 4-5 महीने। तो मैं डिसाइड हो गया था, पिता किसी के आगे ना झुकूंगा, ना बोलूंगा, ना हाथ फैलाऊंगा। ऑफिस में गया, ऑफिस वाला बोला जाइए डायरेक्टर के पास जाइए, उनसे बात कीजिए, वो कुछ कर सकते हैं। मैंने पिता को बोला, बोल्ड दी, शेर की तरह बोल्ड निडर रहना है, भिखारी की तरह बाप के पास नहीं जाना है। कैसे जाना है? निडरता के साथ, बोल्डनेस। पिता मैं नहीं जाएगा। ऑफिस के ऊपर ही उनका ऑफिस है, तो वापस आ गया। ये नहीं रोते रोते नहीं, अरे मैं कहां से दूंगा, क्या दूंगा, ये होगा, मेरा बेटी का वो एग्जाम में बैठने नहीं देगा, रिजल्ट नहीं आए। कोई डर नहीं, कोई डर नहीं, कोई बेखौफ। जब आप रोज उसके साथ मीटिंग करेंगे ना, बेखौफ रहेंगे। हालेलुया। डरा नहीं। चलो प्रभु उपाय करे। मेरे पिता तू उपाय करेगा, तू उपाय करेगा, तू उपाय करेगा। एग्जाम का डेट आ गया, फीस नहीं, एक नोटिस नहीं आया, एक नोटिस नहीं आया। एग्जाम, फाइनल एग्जाम की बात कर रहा हूं। फाइनल एग्जाम हो गया, वो कोई छोटा मोटा स्कूल नहीं है वो। फाइनल एग्जाम हो गया, फीस नहीं दिया। अब मैंने सोचा रिजल्ट नहीं देंगे, रिजल्ट का टाइम आ गया, फीस नहीं है। रिजल्ट भी दे दिया बिना फीस के, बिना फीस के। मैंने कहा अब तो एडमिशन नहीं होगा क्योंकि फीस नहीं दिया। अब रीएडमिशन का टाइम आ गया। उससे ठीक 1 सप्ताह पहले पिता ने एक अननोन व्यक्ति को, ना मैंने जिंदगी में देखा, ना सुना, ना कुछ, वो मुझे 10,000 रुपए देकर बोलता है भैया इससे कुछ कर लेना। मैं कहा पिता तेरे आगे में झुकेगा, किसी और के आगे। आप समझ रहे हैं? इस तरह से 3 साल से हम प्रे टावर चला रहे हैं बिना किसी से 1 रुपए मांगे। पहले 5,000 था, फिर हिम्मत आया 7,000, अभी 7,000 है। 2 महीने रेंट नहीं देते, आज सुबह में देकर आया हूं 14,000 रुपए। मालिक एक बार नहीं बोलेगा भैया खाली कर दो। वो कहते भैया कोई तकलीफ है? बुद्धिस्ट है, बुद्धिस्ट। हम प्रार्थना करते उसके घर के टावर के ऊपर। हालेलुया।
वो कहता आप प्रार्थना करते हमारे घर शुद्ध हो जाता है। आप करो आप करो आप करो भैया, हमारे लिए भी करो भैया। हमारे पड़ोसी जो गेट देख रहे, गेट ठीक गेट के पास एक और वो है बिहारी परिवार रहता, माँ बेटी रहता, बिहारी लोग सारा दिन टंग 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 टंग, और हमें वहां जूता खोलने नहीं देता। भैया जूता उठाओ जूता उठाओ। हमने कुछ नहीं कहा, हे पिता इनको तू बता। 3 महीने के बाद चाय बिस्किट लाके देते हैं, भैया चाय चाय चाय। हम लड़ते हैं घुटने पर, मुंह से नहीं। आर स्टैनली BYM के फाउंडर ने किताब लिखी थी, मैंने जब पढ़ा उसमें लिखा था किसी पर उंगली उठाने से बेहतर है दोनों हाथ उठाकर प्रार्थना करो। थैंक यू जीसस। आप समझ रहे हैं आप किस पोजीशन में बैठे हुए हैं? वो सेवकाई हम कर रहे हैं। ये मैं बोल नहीं रहा हूं, कि मैं शेयर कर रहा हूं जीवित गवाही अपनी, कि वो अधिकार हमें दिया है कि आज शैतान शैतान शैतान। पता आपको क्या लिखा है रोमियो 16 में, कि शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों से, जिब्राइल के पैरों से नहीं, किसके पैरों से? तो आप थोड़ा सोचिए क्या लिखा है। शांति का परमेश्वर तुम्हारे पैरों से क्या करेगा? उसको क्या करेगा? तो जरा अपना पैर का साइज देखना और फिर हिसाब करो शैतान और शैतान, उसकी उतनी औकात है। देखिए शैतान का परमेश्वर के साथ कोई लड़ाई नहीं। हालेलुया, थोड़ा सुनिए जोश के साथ। शैतान का परमेश्वर के साथ युद्ध नहीं है भाई। शैतान ने परमेश्वर को गिराया था, बोलिए नहीं गिराया था भाई। क्या शैतान ने परमेश्वर को गिराया था? किसको गिराया था? नहीं यार मेरे साथ रहिए। क्या शैतान ने परमेश्वर को गिराया था या नहीं? नहीं, सिंपल सी बात है। शैतान ने किसको गिराया? तुम क्यों बोल रहे हो यार? हाँ, आदम और। तो लड़ाई किसके किसके बीच होनी चाहिए? परमेश्वर के बीच में नहीं। एक पहलवान 80-90 किलो का 30 किलो के साथ लड़ेगा क्या? उसका अपना प्रेस्टीज नहीं है क्या? तो शैतान परमेश्वर शैतान के साथ क्यों लड़े? भैया क्यों लड़े? परमेश्वर कहां, शैतान कहां? पता है परमेश्वर क्या बोला? मेरे बच्चे काफी। क्या मेरी जरूरत? मैं तो करने से पता नहीं किधर चला गया। मेरे बच्चे काफी हैं। तो लड़ाई मनुष्यों और शैतान के बीच में है, परमेश्वर के बीच में नहीं। परमेश्वर ने क्या क्या कहा वहां पर लूका में? सारा अधिकार मैंने तुम्हें दे दिया है। मतलब सांप और बिच्छू और शैतान की, शत्रु की सारी सहमत पर मैंने तुम्हें अधिकार दिया है। तुमको जो करना है करो, शैतान के साथ घुटना टिकवाना है, निकलवाना है, क्या करना है करो। लो बदला, जितना बदला लेना है लो, अब तुम्हारी बारी है। ये शैतान की बारी नहीं है, अभी तुम्हारी बारी है कि तुम क्या करना चाहते हो। जैसा बदला लेना है लो, आजादी है। हालेलुया। आप समझ रहे आपको किस लेवल में रहे, किस अधिकार में रहे, किस विश्वास में जीना है, कैसे परमेश्वर के साथ बात करना है, कैसे परमेश्वर के साथ चलना। अगर मैं राष्ट्रपति के साथ चलूंगी कैसे चलूं? ऐसे वो अधिकारी के साथ चलना है ना, वैसे पिता के साथ चलना। अधिकारी जैसा, भिखारी जैसा नहीं, अधिकारी जैसा। हालेलुया। मैंने इस चीज सीखा है। मैं भी देखिए, मैं कोई एक दिन का वो नहीं हूं क्या भाई, मैं सीखा, गिर गिर के सीखा। मैं आपको सिंपल सी बात बता,
गिर गिर कर सीखा है, बहुत गिरा, गलत प्रचार भी किया है, गलत शिक्षा भी दिया है, गिरा है, गलत चीजों को भी सीखा है, बहुत सारा चीज मैंने गलत किया है, बट मैं सीखा है कि सही किया, सही किया, सही किया, सही किया, इसलिए संस्था छोड़कर प्रभु की सेवा कर रहा हूं। आप समझ रहे हैं? मैं आज एक दिन में ऐसा नहीं हूं। लोग पूछते तुम्हारा सीनियर पास्टर कौन है? मेरा सीनियर पास्टर कौन है सुनेंगे आप? आपको बता रहे, पवित्र आत्मा मेरा सीनियर पास्टर, नो वन एल्स, मेरा कोई सीनियर पास्टर नहीं। आप समझ रहे हैं? मैं उसके अंडर में रहता हूं, तो मुझे कैसे रहना है? हालेलुया। नेक्स्ट, क्योंकि बांधे हैं और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे, यह अभी हमने देखा था। और 2 कुरिन्थी 4:4 में देखा हमने। 5वां रीजन, नंबर 5, क्योंकि वे अंधकार में हैं। कुलुस्सी 1:13 पढ़िए। उसी ने हमें अंधकार के वश से छुड़ाकर अपने प्रिय पुत्र के राज्य में प्रवेश कराया। कहने का मतलब, सुनिए, हम एक राज्य में थे। किसके राज्य में थे? पहले हम पहले शैतान के राज्य में थे, और अब हम उस अंधकार के वश से, राज्य से छुड़ाकर किस राज्य में आ गए हैं? परमेश्वर के पुत्र के राज्य में दाखिल हो गए। उस वश से छुड़ाकर इस वश में आ गए। आमीन। और अब जो लोग परमेश्वर के राज्य में नहीं हैं, वो किस राज्य में है? शैतान के राज्य में। इसलिए हमें हमला बोलते हुए उस राज्य पर कब्जा करना है। मनुष्य किसकी सृष्टि? चाहे वो विश्वासी हो अविश्वासी, डजंट मैटर। वो जब सूर्य उदय होता है उसकी गर्मी दोनों को पड़ती है, बांट बांट के तो नहीं आता है ना। विश्वासी घर है तो विश्वासी के घर में, अविश्वासी के घर में सूरज नहीं उदय होगा। भाई ऐसा है क्या? नहीं। ये सृष्टि परमेश्वर की है, मनुष्य परमेश्वर के हैं। ये एक राज्य है। सुनिए, परमेश्वर के राज्य को शैतान ने कब्जा कर लिया पाप के द्वारा, और उस कब्जे से हमें छुड़ाकर प्रभु अधिकार देते हुए फिर हमें उसी राज्य में वापस भेजता है दूसरों को छुड़ाने के लिए। वो काम हमारा है, इसलिए हमें जाना जो अंधकार में पड़े हुए। हालेलुया। जोरदार बोलेंगे तो मजा आएगा ना फिर। हालेलुया। इफिसी 5:8। क्योंकि तुम तो पहले अंधकार थे। भैया क्या थे? पहले अंधकार थे, लेकिन अब पढ़िए। परंतु आप प्रभु में ज्योति हो, अतः ज्योति का संतान के समान चलो। अंधकार के समान नहीं, सांसारिक नहीं, शैतानी नहीं, शारीरिक नहीं, ज्योति की संतान है। तो हमारे एक एक कदम में ज्योति प्रकट होना है, हमारे बोलने में ज्योति प्रकट होना है, हमारे सुनने में ज्योति प्रकट होना है, हमारे व्यवहार में ज्योति प्रकट होना है। हालेलुया। क्यों? क्योंकि हम पहले अंधकार थे, लेकिन अब प्रभु में ज्योति हैं। लेकिन जो शैतान के वश में है वो कहां पर है? अंधकार में। हम ज्योति हैं, हम ज्योति हैं। तो आप मुझे बताइए कौन सामर्थ्य होता है? अंधकार सामर्थ्य होता है या ज्योति सामर्थ्य होता है? कौन किससे भागता है? अंधकार भागता किसको देखकर? जहां ज्योति है वहां कौन नहीं रह सकता? हालेलुया। तो आप यदि किसी गांव में जाता है तो कौन भागना है? मेरे साथ विश्ववाणी में एक पास्टर था अलीपुर द्वार का, तो वो सुसमाचार, बहुत अच्छा सुसमाचार सुनाता है। तो सुसमाचार सुनाते सुनाते एक टूटे फूटे बहुत सा एक घर के सामने गया, और बहुत टूटा हुआ एक विकृत तरह का घर था। घर से एक बूढ़ी औरत, बहुत ही ज्यादा मतलब इस तरह से अजीब, बहुत ही अजीब सी, मतलब कुरूप सी बुढ़िया निकली घर के अंदर से।
वो जो भाई था सुसमाचार प्रचारक, उसको प्रचार क्या देगा, वहीं पर वो गिर गया उसको। फिर आधे घंटे के बाद होश आया, फोन किया तो हमारे कोऑर्डिनेटर कहता उसको उठा के लाने के लिए वापस। हम प्रभु में कौन है? ज्योति। कौन किससे भागना, कौन किससे गिरेगा, समझ रहे आप? मरी हुई सेवका छेबे। सुनिए, मिनिस्ट्री का मतलब क्या आपको बता। मिनिस्ट्री युद्ध है। हिम्मत है तो करना, नहीं तो छोड़ दो। मिनिस्ट्री क्या है? मैं बता रहा हूं, सीधी सीधी बात है, युद्ध है। कीमत समझ लीजिए, बैटल है। लड़ सके। देखिए, हर कोई सेना में भर्ती होने जाता है क्या? किस बात का डर होता है जो नहीं जाता है वो? हमारे उत्तराखंड में 90% लोग आर्मी में हैं, क्योंकि पहाड़ है, कमाए क्या करेगा। तो आप देखिएगा आर्मी में सारे ऊपर के रैंक में, जो अभी पिछले टाइम जो मरा था को रावत, वो सब उत्तराखंड के, सब आर्मी में जाते, सब आर्मी। लेकिन बहुत से लोग आर्मी में ज्वाइन क्यों नहीं होते? क्या डर होता है, क्यों नहीं भर्ती होते? हाँ, युद्ध का। और दूसरा सबसे बड़ा रीजन मरने का। इसलिए वो किस में ज्वाइन नहीं होते हैं? आर्मी ज्वाइन नहीं करते, सेना में वो जुड़ते नहीं। उसी रीति से आज बहुत से लोग प्रभु की सेवा नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि जो जानते हैं सेवकाई एक युद्ध है, वो जल्दी से इस पर नहीं आते। ये सबकी बस की बात नहीं। और बहुत से लोग इस बात को समझते नहीं हैं कि सेवकाई एक युद्ध है, और वो हार जाते हैं, गिर जाते हैं, बैकस्लाइड हो जाते हैं। क्यों? उन्होंने जाना ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं, किस पोस्ट में है, किस लेवल में है, किस रैंक में है। और वो हिम्मत हार कर वापस जहां से आते वापस वहीं चलो। आप समझ रहे मेरी बात को? हम प्रभु में ज्योति हैं। हालेलुया। अंतिम, लास्ट, नंबर 6, क्यों हमें लोगों को सुसमाचार देना है? क्योंकि वे शैतान के अधिकार में हैं। इफिसी 2:2 ऑलरेडी हमने बोला है, लेकिन इस पर बात नहीं। 2:2 पढ़िए। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के अधिपति अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे, जो अब भी आज्ञा ना मानने वालों में कार्य करता है। शैतान की पॉलिसी को समझना है। शैतान की पॉलिसी यह है, टर्म एंड कंडीशन यह है कि वो सबके जीवन में काम नहीं करता। किसके जीवन में काम करता है? सिंपल। वो विश्वासी, वो सेवक, वो कलीसिया जो आज्ञा नहीं मानते हैं, शैतान एकमात्र उनके जीवन में ही हमला करता है, उनके जीवन में ही काम करता है। सबके जीवन में नहीं कर सकता ना, बाइबल खुद कहता है। वो अब भी उनके जीवन में कार्य करता है जो आज्ञा नहीं मानते। तो सवाल यह है, क्या विश्वासी आज्ञा मानने वाला है? क्या सेवक आज्ञा मानने वाला है? तो शैतान छू भी नहीं सकता। हालेलुया। आइए अगले विषय पर जाएं। सुसमाचार क्यों सुनाना है? मैंने आपको छह विषय बोला है, 6 लाइन जो है आपको बोला है। लेकिन अब सुसमाचार इस अंत के दिनों में कैसे सुनाना है? लूका 24:49 24:49। और जिसकी प्रतिज्ञा मेरे पिता ने की है, मैं इसको तुम पर उतारूंगा, और जब तक स्वर्ग से सामर्थ ना पाओ तब तक तुम इसी नगर में ठहरे रहो। हालेलुया। सुसमाचार जबरदस्ती किसी को नहीं सुनाना। क्यों नहीं सुनाना है? बाइबल कहता है सुसमाचार में एक चीज और है, वो है पवित्र आत्मा। पवित्र आत्मा नहीं तो सुसमाचार नहीं। समझ रहे हैं आप?
इसलिए यीशु ने चेलों को कहा, देखो चेलों को कहा जब तक तुम पिता ने जो प्रतिज्ञा की थी ना पालो तब तक यहीं ठहरे रहना। ठहरने का मतलब क्या है? एक मन होकर प्रार्थना करना, वो 120 लोगों की तरह। और उन्होंने वो किया। और यीशु ने कहा जब वो आएगा तब तुम क्या पाओगे? प्रेरित 1:8 के अनुसार तुम सामर्थ पाओगे, और जब तुम सामर्थ पाओगे तब तुम मेरे गवाही दो। अपने मर्जी से नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा। एक चीज मैं आपको बता दूं, एक बात आपको, एक घटना बता दूं। घटना, प्रभु ने कहा जाओ और जगत में जाकर क्या करो, ठीक। और यहां पर लिखा है कि जब तक पवित्र आत्मा तुम पर ना आए तब तक क्या नहीं सुनाना। बाइबल में एक जगह लिखा है पवित्र आत्मा ने सुसमाचार सुनाने से रोका। क्या वो पढ़ा आपने कभी भी? कहां है वो? प्रेरित 16:7 या 8 पढ़िए जरा। मैं क्या कहना चाह रहा हूं? पवित्र आत्मा नहीं तो सुसमाचार नहीं। इसमें नहीं है, वो थोड़ा अलग है, तो आप खोल के पढ़ सकते हैं। प्रेरित 16:7 पढ़िए, 7 या 6 या 7 पढ़ सकते हैं, 6-7 में ही। हाँ 16:6-7 प्रेरित। वे फ्रूगिया और गलतिया प्रदेशों में से होकर गए और पवित्र आत्मा ने उन्हें एशिया में वचन सुनाने से मना किया। उन्होंने मुसिया के निकट पहुंचकर बितूनिया में जाना चाहा, परंतु यीशु के आत्मा ने उन्हें जाने ना दिया। हालेलुया। लेकिन इन जगह में वो बाद में गए, बाइबल बताता है। लेकिन कुछ स्पेसिफिक टाइम था जब पवित्र आत्मा ने, जो यीशु की आत्मा है, पिता की आत्मा है, स्वरूप है, उसने उनको जाने नहीं दिया। तो मैं क्या कह रहा हूं? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करना है, उसके बाद सुसमाचार लेकर जाना है। पवित्र आत्मा कौन सा द्वार खोलना है, कौन सा जगह जाना है, कौन से गली में जाना है, कौन से गांव में जाना है, कौन से घर में जाना है, पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा। यीशु मसीह ने नहीं कहा कि जाओ नगर, कहीं भी चले जाओ। उसने कहा नगर में जाना और वहां देखना कोई बीमार है कि नहीं, कोई दुखी है कि नहीं, कोई घटना में है कि नहीं, वहां जाना। तो यहां पर आज इस अंत्य के दिनों में हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर सुसमाचार सुनाना है, ना कि कोई ट्रेनिंग सुनकर, ना किसी की बात सुनकर, नहीं, पवित्र आत्मा के द्वारा सुनाना है। चाहे वो पंजाब हो, यूपी हो, छत्तीसगढ़ हो, कोई भी जगह हो। जब आप पवित्र आत्मा से भरकर बोलेंगे, आपको चाहे लोग पंचायत में खींच कर भी लेके जाए। मत्ती 10:20 बोलता है चिंता मत करना जब तुमको पंचायत के सामने खड़ा किया जाएगा, परंतु पिता का आत्मा बात करे। हालेलुया। दुबई में एक पास्टर जिन्होंने कई सारे मुस्लिम कंट्रीज में सुसमाचार सुनाया, और दुबई में जो समुद्र है वहां पर बहुत से लोगों को बपतिस्मा दिया। और वहां पर किसी ने कंप्लेन कर दिया उस पास्टर के खिलाफ कि यहाँ पर इस व्यक्ति ने 50 से 60 लोगों को दुबई के जो समुद्र है वहाँ पर जो है बपतिस्मा दिया। तो उनको, जो दुबई में 2 तरह का पुलिस होता है, एक इस्लामिक पुलिस होता है, एक टाउन वाला जो सिटी देश का पुलिस होता है, वो 2 तरह का पुलिस है वहाँ पर। तो उसको लेकर गए और पूछा उनको, क्या तुमने लोगों को कन्वर्ट किया है? अब वो क्या बोलेंगे? झूठ बोलेंगे, सच बोलेंगे? हाँ भाई हमने तो। पवित्र आत्मा ने उनको बुद्धि दिया ये बोलने के लिए कि परमेश्वर को छोड़ कन्वर्ट कोई और नहीं कर सकता। उसने बोला मैं किसी को कन्वर्ट नहीं कर सकता, कन्वर्ट करने वाला परमेश्वर है, उसको पकड़ो जो मेरे अंदर है। आप देखें अथॉरिटीज के सामने कैसे जवाब दे, बोलने वाला पवित्र आत्मा। आज बिना परमेश्वर के अगुवाई के लोग सुसमाचार प्रचार करते हैं, परीक्षा में पढ़ते हैं और वो फिर परेशानी में पड़ जाते हैं। आप समझ रहे मेरी बात को? हमें जाना है, लेकिन क्या लिखा हुआ? आत्मा के द्वारा। और भी देखिए लिखा है, क्या मैं वो सिखाएगा अपने मर्जी से नहीं। यूहन्ना 14:26 पढ़िए थोड़ा सा, यहां पर देखिए कहां लिखा है। यूहन्ना 14:26।
26 देखिए वही लिखा हुआ है। परंतु सहायक अर्थात पवित्र आत्मा जिसे पिता मेरे नाम से भेजेगा, हाँ, वह तुम्हें सब बातें सिखाएगा। क्या करेगा भैया? सिखाएगा। कौन सी बातें सिखाएगा? सब बातें। 1 नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, परंतु सब बातों को सिखाएगा। हमें अपना बुद्धि, अपना लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं है, अपना गणित लगाने की जरूरत नहीं है। हमें आत्मा से भरकर जाना है। वो सिखाएगा कि क्या बोलना है, वो सिखाएगा कि क्या उत्तर देना है। एक बार जब मैं अपने घर में गया तो मैं जिस टाउन एरिया में रहता हूं वहां के लोगों को पता है ये फादर बन गया है, ये बिक गया है, ये मतलब ईसाई बन गया है। तो फिर मैं वहाँ रात को निकलता था। तो एक दिन शाम को निकला एक भाई के साथ चाय पीने के लिए। तो एक मिठाई की दुकान में बैठा चाय पीने के लिए, और वो मिठाई का दुकानदार जो मालिक था वो मेरी एज का था, लेकिन मेरे क्लास में जूनियर था। उसको पता चल गया अरे ये तो वो बिस्किट वाले का लड़का है भाई, क्योंकि हमारा घर का जो काम था वो बेकरी था। तो हम लोग सब फेमस थे, बिस्किट वाले का लड़का, बिस्किट वाले का लड़का। तो एक तो बिस्किट वाले का लड़का है भाई, मेरे पास आया और बहुत ज्यादा इधर उधर की बात बोलने लगा कि तो ये बन गया, ईसाई बन गया है, हमारे धर्म में क्या कमी थी, हम सनातनी हैं। बहुत बड़ी बड़ी बात करने लगा और मुझे बोला हमारे देवता पर तो हाथ लगा सकता है, अगर तू हमारे इस टाउन एरिया का नहीं होता तुझे जिंदा जला देते हम। सोचिए मेरी जगह में मुझे धमकी दे रहा है। चुपचाप बैठा हूं सुन रहा हूं उसका। अचानक से पवित्र आत्मा ने मुझे एक बात बोला। क्या जवाब दिया मैंने जब उसने मुझे यह बोला कि मेरे देवताओं पर तो हाथ लगा सकता है? मैंने कहा देखो भाई, मुझे तुम्हारे देवताओं पर हाथ लगाने की जरूरत नहीं है। तुम लोग साल साल खुदे उठा के नदी में, नाले में, पेड़ के नीचे फेंक देते हो। ओ और कुछ नहीं बोला। वो आधा घंटा सुनकर मैंने इतना ही जवाब दिया, वो भी बहुत प्यार से। उसका दिमाग सनक गया। उसके बाद वो एक सेकंड में पलट गया और बोला नहीं नहीं, मेरे भी बहुत सारे देखो फेसबुक में क्रिश्चियन दोस्त हैं, ये हैं वो हैं। मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। फिर मैंने उसको समझाया, 2-4 बात बोला। आप समझ रहे हैं जवाब देने वाला कौन है? पवित्र आत्मा जो आपके अंदर है। कौन आएगा? आने दीजिए। बोलने वाले आप नहीं होने चाहिए। कौन होगा? लेकिन कब? जब आप यहूदा 21 के अनुसार पवित्र आत्मा के साथ बैठकर मीटिंग करेंगे, सीक्रेट में प्रार्थना करेंगे, आत्मा में, तब होगा ये, अदरवाइज नहीं। आप 10 चैप्टर भी बाइबल पढ़ लें, बिना आत्मा के पढ़ेंगे कोई फायदा नहीं। 1 घंटा भी प्रार्थना करें, बिना आत्मा के बैठेंगे कोई फायदा नहीं। 2-4 गाना बस सुना, चला दिया, आराधना का 2-2 घंटे प्रार्थना कर रहे हैं, कोई फायदा नहीं यदि परमेश्वर का आत्मा में प्रार्थना नहीं कर रहे हैं। हालेलुया। तो हमें सुसमाचार आज इस अंत के दिनों में परमेश्वर के आत्मा के परिपूर्णता के साथ जाना है। आमीन। उसके बाद बहुत सारा वचन है, मैं जल्दी जा रहा हूं। 1 कुरिन्थी 2:4 और इफिसी 6:17, लास्ट का 2 पढ़ेंगे जल्दी से। देखिए कहां लिखा है, 1 कुरिन्थी लास्ट में, इधर बीच में 2:4, इफिसी 6:17। और मेरे प्रचार मैं ज्ञान की लुभाने वाली बातें नहीं, परंतु आत्मा और सामर्थ का प्रमाण था। हालेलुया। वचन में पवित्र आत्मा, उसमें आत्मा लिखा है लेकिन अंग्रेजी में होली स्पिरिट है। वचन में आत्मा और सामर्थ का प्रमाण है। हालेलुया। फॉर एग्जाम्पल, हर एक वस्तु में गुण होता है ना, गुण। जैसे कि चीनी में क्या गुण है, समझ रहे हैं आप? हर वस्तु में गुण होता है। वैसे ही वचन में गुण है। आप में क्या गुण है फर्क नहीं पड़ता उसके। आपकी एबिलिटी, आपका योग्यता, आपका क्वालिफिकेशन देखकर वचन प्रचार नहीं करना है, परंतु वचन में ही पवित्र आत्मा और सामर्थ्य मौजूद है। इसमें ही मौजूद है। जब आप ये लेकर जाते हैं तो ऑटोमेटिकली वो काम करता है। मत सोचिए चंगाई, मत सोचिए दूसरा आत्मा को निकालने के विषय में कि मैं करूंगा, मैं करूं। नहीं, आप जो बोल रहे हैं उसमें ही वो क्वालिटी है। जब आप बोलते हैं आप रिलीज करते हैं,
हालेलुया। रिलीज करते हैं सामर्थ को, रिलीज करते हैं पवित्र आत्मा को जो आपके अंदर है परमेश्वर के वचन में। इस सामर्थ को समझ कर जाना है परमेश्वर के वचन को उठाकर सुसमाचार प्रचार करने के लिए। अब आखिरी बात जो वाइटल है वो है सुसमाचार प्रार्थना का जो क्या हथियार जो है, या मैं कहूंगा माध्यम जो है सुसमाचार सुनाने का, वो है प्रार्थना। आइए हम इस विषय में बात करें, फिर हम प्रार्थना की ओर जाएंगे। प्रार्थना हमें कैसे करना चाहिए? हम जानते हैं कि हम, ये कोई नई बात नहीं है भाई, कौन सा नया चीज मैं सिखाऊंगा आपको, लेकिन मैंने जो सीखा वो मैं आपको बताऊं। आप बाइबल पढ़ सकते हैं, लेकिन बाइबल के अगर एक पद को 10 लोग पढ़ते हैं तो परमेश्वर सबको अलग अलग प्रकाशन देता है, जरूरी नहीं कि वो उसका एक ही प्रकाशन। तो इब्रानी 5:7 में क्या लिखा, आइए पढ़ते हैं कि हमें कैसे प्रार्थना करके परमेश्वर के वचन को लेके जाना। यीशु ने अपनी देह में रहने के दिनों में उच्च शब्द से पुकार कर और आंसू बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था प्रार्थनाएं और विनती की, और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लिखा है यीशु ने जब वो शरीर में था, अपने देह में रहने के दिनों में कैसे प्रार्थना किया। यहां पर लिखा है ऊंचे स्वर से पुकार पुकार कर, आंसू बहा बहा कर उसने क्या की, विनती और प्रार्थनाएं की। इसलिए यीशु मसीह के पास जब चेले आए और कहा हमें प्रार्थना करना सिखा, उसने प्रार्थना के विषय में कहा कि जब तुम प्रार्थना करो तब क्या करो, द्वार में जाओ, घर के अंदर जाओ और क्या करो, द्वार को बंद करो और पिता से जो गुप्त में क्या करो, प्रार्थना करो। लेकिन कैसे? अपने हृदय के ऊंची आवाज से, वेदना के साथ, पवित्र आत्मा के साथ पिता को पुकारते हुए, हे पिता, आत्माओं के लिए पुकारना है। जैसे कि देखिए मैं और बताऊंगा आपको, जैसे कि गर्भवती स्त्री जब प्रसव पीड़ा में होती है तो वो क्या करती है, चिल्लाती है जब तक कि वो बच्चा पैदा ना हो जाए। वैसे ही हमारे अंदर आत्मिक रूप से हमारे अंदर वो गर्भ धारण रहना चाहिए। आत्माओं के लिए एक गर्भवती स्त्री की तरह पुकारना चाहिए। सुनिए, आत्मा के लिए एक गर्भवती स्त्री के समान पुकारते हुए प्रार्थना करना चाहिए ताकि उसका नया जन्म हो। हालेलुया। वैसा प्रार्थना करना है, कस्टम जैसा नहीं, नियम जैसा नहीं। हे पिता, तेरे लोग मर रहे हैं। शैतान प्रभु के लोगों को ऐसे खा रहा है जैसे रोटी। देखिए यीशु ने और कैसे प्रार्थना की जब वो गतसमने बाग में था। क्या हो रहा था उसमें? 22 में लिखा, देखिए इसमें है लूका 22 43 से 44 तक। पढ़िए जल्दी से, लिखा है यहाँ पर। एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था, और वह अत्यंत संकट में व्याकुल होकर और भी हार्दिक वेदना से प्रार्थना करने लगा, और उसका पसीना मानो लहू की बड़ी बड़ी बूंदों के समान भूमि पर गिर रहा था। हालेलुया। यहां पर क्या लिखा है? व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगा। यीशु अत्यंत संकट में व्याकुल होकर प्रार्थना करने लगा। और यहां क्या लिखा हुआ है? उसका पसीना मानो खून के समान, लहू के समान गिर रहा था। और यही चीज पवित्र आत्मा भी रोमियो 8:26 और 27 में कहता है। पवित्र आत्मा रोमियो 8:26 और 27 में एक गर्भवती स्त्री के समान कैसे प्रार्थना करता है? व्याकुल होकर, हृदय की वेदना से। यीशु मसीह भी ऐसे ही कर रहा था। लेकिन पवित्र आत्मा को बोले, पवित्र आत्मा मेरे साथ प्रार्थना करो। मैं ऐसे करता हूं, मैं बोलता हूं ऐसे, मैं अकेले नहीं, पवित्र आत्मा मैं तेरे साथ प्रार्थना करना चाहता हूं। आप समझ,
और जब मैं अन्य भाषा में प्रार्थना करना शुरू करता हूं, पवित्र आत्मा बहुत सारे लोगों के विषय में बातों को दिखाता है मुझे प्रार्थना के बारे में। लेकिन जब आप पवित्र आत्मा को अलाउ करेंगे, क्योंकि वो हमारा सहायक है, हम सहकर्मी हैं, कि पवित्र आत्मा मेरे साथ प्रार्थना करो, मेरे साथ प्रार्थना करो, मुझे प्रार्थना करना सिखाओ, वो सिखाएगा। हालेलुया। और पवित्र आत्मा पुकारने वाली प्रार्थना है। गलाती 4:6 में क्या लिखा है? देखिए यहां पर है, हाँ लिखा है, पढ़िए गलाती 4:6 कैसे? और तुम जो पुत्र हो इसलिए परमेश्वर ने अपने पुत्र के आत्मा को, जो हे अब्बा हे पिता कहकर पुकारता है, हमारे हृदय में भेजा है। हालेलुया। पिता को पुकारने के लिए पुत्र की आत्मा को पवित्र आत्मा के स्वरूप और प्रतिरूप में हमारे हृदय में भेजा, ताकि आज भी पवित्र आत्मा वैसे पुकारे जैसे यीशु पुकारता था। हे अब्बा, हे पिता, हे पिता। समझ रहे हैं आप? पवित्र आत्मा को मौका देंगे ना, वो आपको सिखाएगा असल में प्रार्थना कैसे करें। क्या लिखा है? पुकारने वाली आत्मा। अंग्रेजी में लिखा है क्राई आउट। क्या वेदना में है? किसके लिए? आत्मा अपने, देखिए, अपने टेंशन के लिए नहीं, आत्माओं के लिए बोझ मांगे, आत्माओं के लिए भूख मांगे, आत्माओं के लिए प्यास मांगे, दर्द मांगे, वेदना मांगे, पीड़ा पीड़ा मांगे। प्रभु मुझे पीड़ा। प्रभु पुकारने वाली आत्मा। बिना प्रार्थना करे आप रह नहीं सकते, बिना पिता को पुकारे आप रह नहीं सकते। वो पुकारेगा जब पवित्र आत्मा को आप अपना शरीर दे देंगे, कि पवित्र आत्मा ये परमेश्वर की महिमा के लिए। हालेलुया। एक रहस्य यीशु ने बताया था। क्या बताया था? यहां लिखा हुआ है मत्ती 21:13 लास्ट में। और उनसे कहा, लिखा है, मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, परंतु तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। यीशु ने कहा मेरा घर प्रार्थना का घर कहलाएगा, और वो घर आज कहां पर है? वो घर किधर है आज? प्रभु का घर किधर है? क्या? हमारा शरीर परमेश्वर का मंदिर है, हमारा शरीर प्रार्थना का घर है, हमारा शरीर व्यापार का घर नहीं, हमारा शरीर प्रार्थना का घर है। हम हर एक जन चलती फिरती प्रेयर टावर है, हम हर एक जन चलती फिरती प्रार्थना केंद्र हैं। प्रभु ने हमें इसलिए शरीर दिया ताकि जैसा यीशु शरीर में रहने के दिनों में प्रार्थना करता था, हम भी यीशु के समान प्रार्थना करते रहे, जब तक कि दूसरा आगमन ना हो। और जब तक हम जिंदा हो, हमारा एक ही ड्यूटी है, प्रार्थना। शमूएल की सेवकाई में एक मेन बात जो थी उसकी सेवकाई में, वो ये था कि शमूएल को प्रार्थना एज ए मिनिस्ट्री दी गई। मैं चर्च प्लांटिंग मिनिस्ट्री में था, लेकिन चर्च प्लांटिंग के नामो निशान मेरे अंदर नहीं था। मैं लोगों को सुसमाचार सुना नहीं सकता था, क्योंकि मेरा वो कॉलिंग था नहीं। मैं कई साल तक कोशिश करता रहा, लेकिन फेलियर हो गया। लेकिन 15 अगस्त 2020 में और 2016 से लेकर जब मैंने प्रार्थना शुरू की, प्रार्थना एज ए मिनिस्ट्री, प्रार्थना एक सेवकाई के रूप में प्रभु ने मुझे दी, कि तेरा एक ही काम है, तू चाहे खा चाहे पी, जहां भी जा, तेरा काम है मेरे लोगों के लिए पुकारना। और मैं आज वही कर, लोगों के लिए पुकार। यही मेरा सेवकाई। चर्च बनाना मेरा सेवकाई नहीं। मेरा सेवकाई है घुटना टेक कर परमेश्वर के लोग सेवक के लिए प्रार्थना कर। मेरा और कोई सेवकाई नहीं। मैं कन्फर्म हूं अपने कॉलिंग, अपने बुलाहट के विषय। मेरा काम है पुकार। प्रभु तेरे लोग जो कष्ट में, तो मैं कैसे पुकारूंगा? मेरा कोई भाई तकलीफ में है, लोन वाले लोग रोज घर में आके उसको वेदना देते हैं, तकलीफ देते हैं। बहुत सारों का पत्नी तकलीफ में है, परिवार में है, व्यभिचार में बहुत सारे लोग हैं। मैं पुकारता हूं प्रभु को।
एक मिरेकल हुआ था 2012 में, जब मैंने प्रार्थना की सेवकों के लिए कि प्रभु तेरे लोग आज इंटरनेट के द्वारा व्यभिचार में गिर रहे हैं। उसी साल 300 से भी ज्यादा वेबसाइट बंद हो गए। हालेलुया। 300 से भी ज्यादा वेबसाइट बंद हो गई, वेबसाइट जिसके द्वारा वो देह व्यापार का काम चलता है। हालेलुया। आप समझे प्रार्थना की, वो तो मैंने सुना, और बहुत सारा प्रार्थना जो हम करते हम देखते नहीं, हमें उत्तर नहीं मिलता, लेकिन सब प्रार्थना स्वर्ग तक पहुंचता। एक प्रार्थना के विषय में एक आखिरी वचन पढ़कर हम प्रार्थना करेंगे। भजन संहिता 141 का 2। हाँ, यही लिखा हुआ, देखिए आप, प्रार्थना के विषय में लिखा। मेरी प्रार्थना तेरे सामने सुगंध धूप और मेरा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि ठहरे। हालेलुया, आमीन। सोचिए, हमारा हाथ फैलाना संध्या काल का अन्न बलि के समान है, और हमारी प्रार्थना मानो सुगंध के समान कहां पहुंचती है? धूप के समान, धूप के सुगंध के समान हमारी प्रार्थना कहां जाती है? स्वर्ग तक पहुंचती है। हमारा हाथ फैलाना अन्न बलि के समान है, हमारा प्रार्थना करना संध्या काल का उस सुगंध के समान है। हालेलुया। एक भी प्रार्थना व्यर्थ नहीं जाता, एक भी प्रार्थना, जब आप किसी भी परिस्थिति में पिता को पुकारते हैं वो सुनता है। जब इश्माएल का नाम रखा गया, इश्माएल के नाम का अर्थ क्या पता है आपको? परमेश्वर सुनता है। जब उसको निकाल दिया गया था, उसके नाम का अर्थ है परमेश्वर सुनता है, परमेश्वर सुनता है। हालेलुया। इसलिए आज हम पवित्र आत्मा के साथ प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर आज सुसमाचार लेकर जाए और एक मन होकर प्रार्थना करें। हालेलुया। परमेश्वर स्वर्ग में से हमारी प्रार्थना को सुनेगा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें।